सागर वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पते गच्छामि समयपावण विनमो सुध केवली वणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समिसार जी ग्रंथाधिराज विराजमान है। प्रसन्न और मुदित होने की ये अवसर है। कारण यही है कि स्याद्वाद अधिकार में हमने विस्तार से जो 14 भंग है, 7 युगल है, परस्पर विरुद्ध धर्म वाले जो आत्मा में विराजमान है। वैसे तो प्रत्येक वस्तु में है, बट हम आत्म तत्व है, जीव तत्व है, उसकी मुख्यता से उसकी चर्चा कर रहे थे। ऐसे परस्पर विरुद्ध युगल को, 7 युगलों को कहो, 14 भंग को कहो, धारण करने वाला ये आत्मा है। मात्र 14 भंग नहीं है अनंत, बट 14 में अपना काम चल जाएगा। उससे हम वस्तु का निर्णय कर सकते। और उसके बाद में आत्मा में है अनंत शक्तियाँ, बट 47 शक्ति से काम चला लेंगे। वैसे तो एक शक्ति से भी काम हो जाता है, ज्ञान मात्र से। प्रकरण तो वही से चला था, क्योंकि ज्ञान मात्र में जब आत्म तत्व अपना परमात्म तत्व ख्याल में आता है तो अनंत शक्तियों का भी निर्णय हो जाता है। तो 47 ने अनंतों का निर्णय होता है। इसलिए ज्ञान मात्र को कोई मात्र ज्ञान वाला ही न समझ बैठे। इसके लिए कि भैया ये मात्र 47 नहीं, अनंत ही शक्तियाँ है। 47 शक्तियों की विस्तार से चर्चा हुई। अंत की चर्चा मुख्यता से आप देखोगे भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, भाव भाव, अभाव अभाव, और ये बाकी कर्ता कर्म आदि भी शक्तियाँ है पर्याय की मुख्यता से। क्योंकि कर्म मतलब कार्य हुआ, करण मतलब साधन हुआ। तो उस समय में जो कार्य हुआ उसका साधन कौन है? संप्रदान मतलब किसके लिए हुआ, अपादान मतलब किस में से हुआ, अधिकरण मतलब किसके आधार से हुआ, और वो करने वाला कौन था। तो ये पर्याय की मुख्यता से भी कोई कहे तो कोई बाधा नहीं है तो वैसे पर्याय का भी षटकारक स्वतंत्र, गुण का भी षटकारक स्वतंत्र, गुणों के समरूप द्रव्य का भी षटकारक स्वतंत्र। बट अभेद विवक्षा से बात करते हैं तो आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है, आत्मा ही करण है, आत्मा ही संप्रदान है, आत्मा ही अपादान है, और आत्मा ही अधिकरण है। ये वाली चर्चा अपनी कल अंत में चली थी। अभी इसके समापन में कहो या अंतिम इसमें ये 2 कलशों की रचना की है। बनारसी दास जी के लिए कलश टीका करते वक्त ये 2 कलश उत्थानिका के रूप में उपाय अधिकार के, बट हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये अंतिम 2 कलश आचार्य देव ने, अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखे कि जो सारांश रूप में कह रहे कि ये 47 शक्तियाँ के संदर्भ में 264 नंबर का कलश है, पेज नंबर 747, वसंत तिलिका छंद है। ये बक्टाम्बर की इसमें पढ़ना है। एक बार इसका पाठ करते। इत्याद्यनेक निज शक्ति सुनिर्भरोपि यो ज्ञान मात्र मयतां न जहाति भाव एवं क्रमाक्रम विवर्त चित्रं तद्द्रव्यपर्ययमयं चिदिहास्ति वस्तु। गजब बात कह रहे। देखिए यहाँ पे इस 264 के कलश में लिख रहे इत्यादि अनेक शक्तियों से युक्त आत्मा है। इत्यादि में आप लगा लेना जितना लगा सकते। हमने 47 कहे, इत्यादि मतलब सब बोल भी नहीं सकते। आप अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक को कभी इसी फ्री में टाइम रहा किसी को जिज्ञासा के लिए, तो आप पूरे 337 पेज पढ़ोगे तो टोडरमल जी साहब ने 1-2 चीज़ें लिखी और लिखा आदि 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 आदि, कम से कम 200 बार होगा, ज़्यादा होगा, मैंने काउंट नहीं किया है, मोटा मोटा कह रहा हूँ। अब वो आदि में क्या आता है, ये विस्तार प्रत्येक जीव को स्वयं करना है। ये विस्तार वो करेगा तो उसके पकड़ में आएगा ये कहना क्या चाहते हैं। मुख्य बात तो कह देंगे वो कि इतना इतना है, और फिर आदि में आप सब लगा लेना बाकी का।
क्योंकि जैसे हमने समय सार जी में 2, 5, 10 जगह पे देखा था, जैसे आचार्य देव भी कहते हैं और अमृतचंद्र आचार्य देव ने भी टीका में कहा था कि वो 16 प्रकार के भेद करते, 5 इंद्रिय, क्रोधमान, माया लोग आदि आदि, और फिर कहते हैं असंख्यात लोग प्रमाण इसके भेद होंगे, उतने भेदों में आप लगा लेना। तो यहाँ इत्यादि में भी यही कह रहे हैं, शक्तियाँ अनंत है, आप लगाते जाओ, कितना लगाना है आपको। काउंट करने का किसी ने प्रयास किया था, 100, 150, 200 जितनी भी शक्तियाँ मिली होगी, बट है अनंत। इसमें श्रद्धान करना चाहिए क्योंकि आगम के वचन, इसमें कोई भूल नहीं है। और भले ही एक ही प्रदेश पे है, रह सकते, कोई बाधा नहीं है। ऐसी सामर्थ्य, वस्तु की सामर्थ्य देखो कैसी गजब। एक ही वस्तु, मैं तो इसलिए आत्मा में क्या है, असंख्य प्रदेश है तो कन्फ्यूजन होता है। मैं कह रहा हूँ एक परमाणु ले लो, परमाणु से छोटा कोई द्रव्य नहीं है, क्योंकि परमाणु एक प्रदेशी है और एक प्रदेश से छोटा क्षेत्र नहीं है। सबसे छोटा क्षेत्र वाला सबसे छोटा द्रव्य परमाणु है। उस परमाणु में, एक प्रदेश के परमाणु में नित्य भी धर्म है, अनित्य भी धर्म है, सत भी धर्म है, असत भी धर्म है, तत् भी धर्म है, अतत भी धर्म है, एक भी धर्म है, अनेक भी धर्म है। उसमें जड़त्व शक्ति भी है, भले उसमें सुख शक्ति या ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, प्रकाशत्व शक्ति, ये शक्तियां नहीं होगी, बट बाकी की जितनी बहुत सारी शक्तियां है, ये सभी अनंती शक्तियां उसके एक प्रदेश में पड़ी हुई, देखते आना चाहिए, है ऐसा ही स्वरूप। क्या कह रहा हूं मैं, एक परमाणु एक प्रदेश। एक प्रदेश कितना है साहब, तो सुई के नोक के ऊपर असंख्य प्रदेश। असंख्य कितने, 45 या 47 अंक प्रमाण से ज्यादा। अब कितने होंगे हमें तो अवधि ज्ञान करना पड़ेगा, अवधि ज्ञान में तो समझ सकता है, असंख्य कोई बाधा नहीं है। बाकी उसमें से एक प्रदेश कह रहे, और एक प्रदेश इतने परमाणु में अनंत गुण, एक ही प्रदेश कैसे हो सकता। सामर्थ्य, वस्तु की सामर्थ्य, वस्तु की सामर्थ्य देखिए, गजब की सामर्थ्य। और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं, वहीं पे पर्याय भी हो रही, एक समय में अनंत पर्याय हो रही। एक प्रदेश में अनंत गुण भी रह रहे हैं परमाणु के, और वहां पे अनंती पर्याय भी हो रही एक समय। रस की, गंध की, वर्ण की, अस्तित्व की, वस्तु की, सबकी हो रही। कैसे हो सक वस्तु की अचिंत्य शक्ति देखिए, गजब है। इसीलिए मैं एक कहा से प्रकरण खींच रहा हूं, इत्यादि में आप लगाते जाना, स्वरूप ऐसा ही है। ये कह रहे इत्यादि अनेक शक्तियों से युक्त आत्मा। आत्मा निर्बल नहीं है। हमें कभी कभी ऐसा हो जाता है, असाता वेदनीय का उदय आया और कुछ भी काम करने का उत्साह नहीं होता है, और एकदम अपने आप को निर्बल भाषित करते, मतलब गिलास भी उठाना कठिन हो जाता है, वो कौर को चबाना भी कठिन हो जाता है, कुछ भी इच्छा नहीं होती, पड़े रहना ऐसे। तो ये तो क्या होगी, अपने आत्मा के वीर्य गुण का एकदम लो परिणमन हुआ। एकदम लो तो नहीं, बट केवल ही जानते कितना है। और शरीर का भी, पुद्गल का भी वैसा परिणमन हुआ। पुद्गल का अपना परिणमन अपने में हो रहा है, आत्मा का आत्मा में हो रहा है, बट ये कह रहे हैं वो पर्याय में हो रहा है। वीर्य का जो आपका निर्बलता उत्पन्न हुई है, वो पर्याय में, स्वभाव में उसी समय वीर्य गुण में अनंत वीर्य रूप, शक्ति रूप सामर्थ्य उसी समय पड़ी, उसी समय चल रहा है। बट श्रद्धान में नहीं बैठ रहा है ऐसा थोड़ी हो सकता। जैसे वो रिक्शा वाले को श्रद्धान ही नहीं हो रहे, 10 करोड़ की एफडी मेरे नाम पे कैसे हो। मैं तो रिक्शा वाला हूँ, हर रोज का 100-200 रुपये कमाता हूँ, मेरी नहीं हो सकती 10 करोड़ की एफडी। अरे वो कह रहे भैया तेरी, ये नाम भी तेरा ही है, तू जा। श्रद्धान नहीं हो रहा है उसे। और हमारी भी ये हालत हो रही कि ऐसे कैसे हो सकती है, अनंत शक्तियां कैसे हो सकती है, हम तो निर्बल है, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मानो पहली चोट में निर्णय करो। ये कह रहे इत्यादि अनेक, अनेक मतलब एक नहीं मतलब अनंत, अनंत शक्तियों से युक्त। शक्ति में क्या क्या लेंगे भाई में से कोई कहेगा, शक्ति में क्या क्या लेंगे, अनेक शक्तियों में क्या क्या लेंगे। गुण, धर्म और
स्वभाव, तीनों ले लेंगे। मतलब हमने चर्चा की थी शक्ति में मात्र गुण नहीं लेना, मात्र धर्म नहीं लेना, मात्र स्वभाव नहीं लेना, तीनों ले लेना। अब उसकी विवक्षा है, बाकी तो सब एक ही चीज है। तो ये शक्तियों से युक्त आत्मा है, तथापि वह युक्त का अर्थ कोई ऐसा नहीं करना कि आत्मा अलग था और शक्ति आके मिल गई और संयोग संबंध हुआ, ऐसा नहीं। आत्मा अनादि का है, शक्तियां भी अनादि की। आत्मा की आदि नहीं है, शक्तियों की भी आदि नहीं है। आत्मा अनंत काल तक रहने वाला है, शक्तियां भी अनंत काल तक रही। पर्याय की बात नहीं चल रही, शक्ति की बात चल रही। पर्याय में तो प्रकट होना, निर्मलता आदि वो अलग बात है, और वो पर्याय में निर्मलता प्रकट भी हो गई तो भी केवल ज्ञान की पर्याय एक समय की तो एक समय ही रहे। वो कोई ऐसा नहीं कि एक समय बढ़कर 2 समय तक चली जाएगी, वो अगले समय नई पर्याय ही उत्पन्न होगी नक्की। आप कहेंगे सिद्ध अवस्था में उत्पादवय होता है, कहा ना भैया 47 शक्तियों में उत्पादवय ध्रुव वाली शक्ति देखी, और 85 के आदि में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि सिद्धों में भी उत्पादवय होता है। तो वह वो चलता रहेगा। ये कह रहे इससे युक्त आत्मा है, तथापि वह ज्ञान मात्रता को नहीं छोड़ता, जान पने को एक समय के लिए भी छोड़ता नहीं। इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं इत्यादि अनेक निज शक्ति सुनिर्भर अपि इत्यादि पूर्वकची 47 शक्तियों इत्यादि अनेक निज शक्तियों से भली भांति परिपूर्ण होने पर भी क्या का जोर का देना। एक तो निज, निज मतलब प्रत्येक आत्मा में, अभवी के आत्मा में भी पर्यायगत योग्यता छोड़ दो, अभवी की प्रत्येक आत्मा में, नित्य निगोद वाले आत्मा में जो सुई के एक नोक ऊपर अनंत जीव है एक शरीर में, ऐसे आत्मा में भी निज इत्यादि अनंत शक्ति, अनंत अनेक निज शक्तियों से भली भांति परिपूर्ण, अच्छी तरह से। इनकम्प्लीट काम नहीं होता। हम लोक व्यवहार में अपना काम करते हैं तो वह इनकम्प्लीटनेस रह सकता है, वह परफेक्शन नहीं होगा। यानी तो कर लेते, अपना थोड़ी काम है, अब उसका काम मुझे करना पड़ रहा है, ऐसे चलता है, गड़बड़ गड़बड़ चलती रहती। यह ऐसा नहीं, यह भली भांति अच्छी तरह से परिपूर्ण, परि मतलब चारों ओर से पूर्ण होने पर भी यह भाव ज्ञान मात्रमयताम न जहाती, जो भाव ज्ञान मात्रमयता को नहीं छोड़ता है। ज्ञान मात्रमयता को नहीं छोड़ता है मतलब ज्ञान में तो ज्ञान मात्रता है ही, ज्ञान का ज्ञानमयपना अनंत गुणों में, ज्ञान का ज्ञानमयपना पूर्ण द्रव्य में, ज्ञान का ज्ञानमयपना समस्त पर्याय में, पूरे आत्मा में, प्रमाण के आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है और कुछ भी भरा नहीं, ज्ञान ही भरा हुआ है। सब मात्र ज्ञान है, अनंत भरे हमने ज्ञान से काम हो जाए। ज्ञान को ऊर्ध्व क्यों रखना? क्योंकि ज्ञान ही स्व पर प्रकाशी है, ज्ञान ही जान सकता है स्व को और पर को भली भांति, बाकी का सामर्थ्य नहीं है। और इसीलिए कहते हैं ये जो भाव ज्ञान मात्र को नहीं छोड़ता है, निगोद अवस्था में भी जावे तो पर्याय में अक्षर के अनंतवें भाग इतने ज्ञान मात्रता को नहीं छोड़ता है। ये तो पर्याय की अवस्था है। बट गुण में देखेंगे तो निगोद अवस्था में भी गुण का परिणमन केवल ज्ञान रूप हो रहा है, ये मानना पड़े। किसी को शंका होगी चर्चा कर सकते, मैं आधार दे सकता हूं, मैंने तो पूर्व में दिए हुए बहुत बार आधार, 50 आधार है, 50 वर्तमान में है, वर्तमान में बस नक्की करना है, निर्णय करना है। तो ये कह रहे हैं जो भाव ज्ञान मात्रमयता को नहीं छोड़ता तद ऐसा वह कौन? आत्म तत्व। किसका? मेरा। मेरा मतलब विद्वान का नहीं, प्रत्येक का अपना अपना। एवं क्रम अक्रम विवर्त चित्रम, पूर्वोक्त प्रकार से क्रम रूप और अक्रम रूप से, वर्तमान विवर्त से, रूपांतर से, परिणमन से अनेक प्रकार का द्रव्य पर्यायमय चिद
चैतन्य अर्थात ऐसा वह चैतन्य भाव आत्मा यह इस लोक में वस्तु अस्ति, वस्तु है। क्या क्या सिद्धि की? 4 लाइन में बहुत सारी सिद्धि कर दी। एक तो आत्मा वस्तु है, अवस्तु नहीं। और वो वस्तु भी कैसी है? द्रव्य पर्याय में। सब गुण छोड़ दिए, गुण द्रव्य में आ गए, क्योंकि द्रव्य गुण से कुछ भिन्न नहीं। क्यों? गुण भी अनादि अनंत है, द्रव्य भी अनादि अनंत है। तो द्रव्य पर्याय में है। और साथ में क्या कह रहे? क्रम रूप अक्रम रूप। और साथ में क्या महत्वपूर्ण कह रहे? वर्तमान में। वर्तमान में मतलब अभी हमारे भी आत्मद्रव्य में भले ही पकड़ में नहीं आ रहा है, वो कोई बाधा नहीं, बट वो ऐसा ही रहा है। क्या हो रहा है? वर्तमान में हमारी आत्मा कहाँ है? हमारे शरीर में। तो शरीर में जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा में क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तन द्रव्य और पर्याय का एक साथ चल रहा है। और ऐसा द्रव्य और पर्याय में चलने वाली वो वस्तुत्व। वस्तु किसे कहते हैं? जो वस्तुत्व किसे कहते हैं? जो अपनी प्रयोजनभूत क्रिया कर सकते। तो प्रयोजनभूत क्रिया क्या है? हमारी चैतन्य, ज्ञान, सुख आदि 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 आदि, इनको क्रम रूप और अक्रम रूप है। और क्रम रूप का हमने पूर्व में चर्चा की है। पर्याय एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद होती है। जैसे ईसीजी का मैं 2-4 दिन पहले उदाहरण दिया था, उसमें ऐसे ऐसे कुछ होते हैं, तो मैप होता है ऐसे पर्याय। तो इसे समझने के लिए ऐसा होता कुछ नहीं है, आत्मा में तो पर्याय आती है और चली जाती है अगले समय में। तो क्रम रूप से हो रही और अक्रम रूप से अनंत गुण परिणमित हो रहे। और अनंत गुणों का समरूप त्रिकाली द्रव्य भी वो कोई भिन्न नहीं है गुणों से, इसलिए वह भी अक्रम रूप प्रवर्तन कर रहा है। अक्रम कैसे कर रहा है? ध्रुव रूप, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, एक साथ प्रवर्तन कर रहे हैं। सभी गुणों का एक साथ अस्तित्व पड़ा हुआ है। और ऐसी वस्तु कौन है? तो बोलते हैं प्रत्येक जीव। प्रत्येक जीव मतलब मैं हूं, अपने अपने को मैं से लेना है। तो यहां ये कह रहे हैं ऐसा मतलब ये भली भांति निज शक्तियों से पूर्ण होने पर भी अपने ज्ञान मात्रता को नहीं छोड़ता, मात्रमयता को नहीं छोड़ता। ऐसा वह पूर्वोक्त प्रकार से क्रम रूप और अक्रम रूप से वर्तमान विवर्त से रूपांतर परिणमन। विवर्त होना मतलब रूपांतर होना, परिणमन करना, अपना रूप हर समय बदल रहा, पकड़ में नहीं आता। भले ही कोई 2 साल बाद मिले और कहते हैं कि तुम बहुत पतले हो गए हो, तुम बहुत मोटे हो गए, तो ये बाहर में लोक व्यवहार में चलता है, क्योंकि वो तो मुख्यतः से शरीर अपेक्षा से कहते हैं। ज्ञानी कहते हैं 1 साल 2 साल में पतला मोटा नहीं हुआ है, वो जो पतला मोटा हुआ है वो तो शरीर का हर समय चल रहा है। और अंदर आत्मा में हर समय क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती रूपांतर परिणमन निरंतर चल, निरंतर। ये जो ध्रुवता गुणों का भी जो रूपांतर चल रहा है, परिणमन चल रहा है, वो भी हर समय चल रहा है, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा। इसलिए द्रव्य ये पर्याय, द्रव्य ये लक्षण है। इसलिए तत्वार सूत्र जी में उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, तो सत का लक्षण उत्पाद व्यय ध्रुव है। तो ध्रुवता ये लक्षण है, और लक्षण कभी भी द्रव्य नहीं होता है, लक्षण कभी भी पर्याय होती, इसलिए ये भी पर्याय है, ये भी परिणमन है। ये किस में चल रहा है? वस्तु में चल रहा है। कब चल रहा है? वर्तमान में चल रहा है। भूतकाल में भी चल रहा था, वर्तमान में भी चल रहा है, भविष्य काल में भी चलता रहेगा। हम भले ही कितना भी सिर पटक लो, कितना भी दुखी हो जाओ, कितने भी आकुलित हो जाओ, कितना भी टेंशन आ जाए, साहब हमारा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, कितना भी दुखी हो, बट क्रम रूप अक्रम रूप द्रव्य और पर्याय का परिणमन आराम से चल रहा है। और ये जानने में आ जाए तो सिर दुखना नहीं चाहिए। सिर दुख रहा है तो गड़बड़, गड़बड़, वस्तु समझ नहीं रहे, वस्तु है कुछ और मान कुछ अलग बैठे। वस्तु है ज्ञान मात्र, आत्मतत्व, अनंत शक्तियों से बना हुआ, क्रमवर्ती अक्रमवर्ती प्रवर्तमान करने वाला ऐसा स्वयं द्रव्य है। और ये मान बैठा है मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पिता हूँ, पिता का ये कर्तव्य है, बच्चे को कलेक्टर बनाना है, बच्चे को फ्लैट लेके देना है, 7 पीढ़ी का मुझे ध्यान रखना है,
मुझे इनकी शादियां करानी है, उनको ऐसा कराना है, मुझे वैसा कराना है, ऐसा वो भ्रम लगा के बैठा है। तो सब करे कि नहीं करे, करने में बाधा नहीं, कर्तव्य को करने में बाधा नहीं, बट कर्तव्य को अपना स्वरूप मानने में बाधा है। उससे क्या होता है? मिथ्या तो होता है। मिथ्या तो क्यों होता है? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता है, और हम अंदर लेके बैठे हमें ये करना, ये करना, ये करना, प्लानिंग पे प्लानिंग, प्लानिंग पे प्लानिंग चल रही है, और ये कह रहे हैं प्लानिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम जिसके लिए प्लानिंग कर रहे हो वो भी एक वस्तु है, वो भी द्रव्य पर्याय में है, उसका भी अपना परिणमन चलता है, और तुम बैठ गए प्लानिंग करके, उसका भी क्रमवर्ती है, क्रमवर्ती। भले ही पुत्र का रहो, मित्र का रहो, कलत्र का रहो, या जड़ वस्तु का रहो, वो भी वस्तु है, वो भी द्रव्य पर्याय में है, उसका भी क्रमवर्ती अक्रमवर्ती सहज में परिणमन चल रहा है। और तुम यहाँ बैठे बैठे प्लानिंग करते रहते कर्ता बुद्धि से, बोलते कर्ता बुद्धि तुम्हारे लिए घातक घातक। तो सब क्या करें? भूमिका अनुसार ज्ञानी जीव जैसा परिणमन करते हैं वैसा करना चाहिए। तो सब एक मिनट के लिए ऐसा कैसे विचार कर सकते हैं? वो तो पॉसिबल ही नहीं। सबका एक ही रामबाण उपाय जो स्वामी जी ने 47 शक्तियों में 2500 बार कहा होगा। वो बोलते हैं विकल्प के त्याग के विकल्प से भी विकल्प का त्याग नहीं होगा। पर द्रव्य को दूर करने के विकल्प से भी पर द्रव्य दूर नहीं होगा। तुम्हें तो एकमात्र उपाय है जो अपना परमात्म तत्व है, आत्म तत्व है, ज्ञान मात्र तत्व है, उस तत्व में प्रतीति करना, उसका श्रद्धान करना, उसमें लीनता करना। वो करोगे कि बाकी का सब अपने आप हो जाए। वो ग्रंथि भेद हुए बिना काम होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। इतना ही एक उपाय। बाकी ऐसा एक मिनट के लिए साहब अभी करता नहीं बनना है, अभी ऐसा करना, अभी ये सब पॉसिबल ही नहीं। और वो उसको ग्रहण करने के लिए एक ही कंडीशन, आपको पर्याय में, परिणति में श्रद्धा ज्ञान चारित्र की समस्त पर द्रव्य का त्याग करना पड़ेगा। बाहर में कुछ भी नहीं करना है, बाहर में वस्तु को हाथ भी लगाना नहीं, वस्तु को कोई उसको क्रोध भी करना नहीं, वस्तु के ऊपर उसको गाली गलौज भी नहीं करना, कुछ नहीं करना है। वस्तु को वस्तु में रहने दो, पर वस्तु हमें कुछ भी नहीं करना, शरीर में भी कुछ नहीं करना है, कहीं भी कुछ करना नहीं, कर सकते नहीं। और वस्तु रूप परिणमित होती रहे, हम वहां से अपना उपयोग हटा लेवे, और उपयोग जहाँ लेके जाना है, जहाँ से हम सुखी हो सकते वहां लेके जाए तो सुखी हो जाए। इतना सा उपयोग, यही धर्म, ये धर्म प्रकट हो गया तो कहते निश्चय धर्म प्रकट हो गया। और निश्चय धर्म प्रकट हो गया तो कहते व्यवहार धर्म जो भी सहचार रहेगा आराम से रहेगा। व्यवहार धर्म करना नहीं पड़ता, हो जाता। अतिचार छोड़ दो, अतिचार अभी कभी कुछ हो सकते कभी, बट बाकी व्यवहार धर्म सहज पल जाता है जब निश्चय धर्म रहता है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, ऐसे द्रव्य पर्याय में चैतन्य अर्थात ऐसा वह चैतन्य भाव आत्मा इस लोक में वस्तु है। ये लोक के बाहर नहीं है, लोक में ही मिलेगा, और लोक में ये वस्तु है, अवस्तु नहीं है। इस वस्तु बहुत से अन्य मत मानते कि आत्मा कोई वस्तु है ही नहीं, तो कहते भैया ये वस्तु ही, तो इसमें पर का भी खंडन आदि हो जाता है। हाँ जी। अक्रम, क्रम मतलब एक के बाद एक, और अ मतलब नहीं, तो एक के बाद एक नहीं मतलब एक साथ। क्रम रूप जो होता है वो पर्याय का परिणमन होता है, एक के बाद एक के बाद एक। और गुण और गुणों का समरूप द्रव्य जो होता है ना, वो एक साथ परिणमित होता है, उसे अक्रम गए। अ मतलब नहीं, क्रम, जहाँ क्रम नहीं, कि ऐसा नहीं कि ज्ञान गुण अभी परिणमन करेगा तो बाकी के गुण परिणमन नहीं करेंगे, फिर श्रद्धा गुण करेगा, फिर चारित्र गुण करेगा, ऐसा नहीं होता है। एक साथ सभी गुण परिणमन करते हैं, एक साथ उनकी सत्ता बनी रहती है, और उनका जो उनका उस गुण में कार्य होना है, जैसे ज्ञान गुण का केवल ज्ञान हो, ज्ञान पर्याय नहीं कह रहा हूँ, ज्ञान गुण कह रहा हूँ, वो परिणमन अपना अपना चलता रहता है उसका। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे, कोई यह समझ सकता है कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है इसलिए वह एक स्वरूप ही होगा, किंतु ऐसा नहीं। मतलब एक स्वरूप मतलब होगा वो एकांत मानता है। एकांत वाला क्या कहते हैं, मात्र ज्ञान है, उसमें अस्तित्व नहीं है, वस्तुत्व नहीं है, द्रव्यत्व नहीं है, उसमें सुख नहीं है, चारित्र नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो एक स्वरूप ही होगा, किंतु ऐसा नहीं है।
वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्याय में है। वस्तु का स्व अपना रूप, रूप मतलब उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये उसका रूप है। उसका रूप द्रव्य पर्याय में है। चैतन्य भी वस्तु है, द्रव्य पर्याय में है। सभी वस्तुएं द्रव्य पर्याय में होती है, चैतन्य भी एक वस्तु है, इसलिए वह चैतन्य भी द्रव्य पर्याय में है। पर्याय किसे कहते हैं? जिसमें उत्पादव्य होता है। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें ध्रुवता होती है, जिसमें अनादि से अनंत काल तक वैसा का वैसापना बना रहता है। वह चैतन्य अर्थात आत्मा अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है और क्रमरूप तथा अक्रमरूप अनेक प्रकार के परिणामों के विकारों के समरूप अनेकाकार होता है। फिर भी ज्ञान को जो कि असाधारण भाव है उसे नहीं छोड़ता। उसकी समस्त अवस्थाएं परिणाम पर्याय ज्ञानमय ही है। अपने ज्ञानपने को नहीं छोड़ता है। भले ही भ्रम से अज्ञान रूप परिणति हो रही, बट फिर भी ज्ञान भाव को, ज्ञान गुण को नहीं छोड़ता है। भले ही अभी वो अपने आप को शरीर मान रहा है, जड़ रूप अनुभव कर रहा है, बट ज्ञानी जीव कहते हैं ऐसा होते हुए भी वो ज्ञानपने को नहीं छोड़ते। इसमें एक महत्वपूर्ण क्या चीज है, ये 2 लाइन मैंने पढ़ी थी, फिर से पढ़ता हूं और मुझे बताना है इसमें महत्वपूर्ण क्या चीज है। बाकी भी होंगी, बट देखिए, चैतन्य भी वस्तु है, द्रव्य पर्याय में है। वह चैतन्य अर्थात आत्मा अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है और क्रमरूप तथा अक्रमरूप अनेक प्रकार के परिणामों के विकारों के समरूप अनेकाकार होता है। इस 2-2.5 लाइन में क्या महत्वपूर्ण है? हाँ, विकार। अभी किसी को विकार का अर्थ क्या है? विकार सा, विकार मतलब अच्छा नहीं होना। ये जैसे कहते हैं ना लोक व्यवहार में, ये बहुत विकारी जीव है, इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। तो विकार का अर्थ खराब रूप में लिया जाता है। तो ऐसा किसी को लगेगा भैया ये शक्तियाँ और ये पर्याय ये सभी विकार रूप ही रहती है, तो इसका विकार का अर्थ ऐसा नहीं है। विकार का अर्थ डिक्शनरी में देखेंगे बहुत सारे है। विकार का एक अर्थ है परिवर्तन। विकार का अर्थ, इसलिए जैन सिद्धांत प्रवेशिका में गोपाल दास जी की परिभाषा क्या है? गुणों के विकार को, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। तो विकार का अर्थ परिवर्तन, ये लेना है आप। हाँ, विशेष कार्य भी ले सकते हैं, विकार को विशेष कार्य भी ले सकते हैं। कार मतलब करने वाला कार्य और वी मतलब विशेष कर सकते हैं, वो भी अर्थ कर सकते हैं। और विकार का अर्थ परिवर्तन। तो क्रमरूप परिवर्तन या परिणमन, अक्रमरूप परिवर्तन या परिणमन। विकार का अर्थ या खराब अर्थ में मत लेना। तो यह वह चैतन्य अर्थात आत्मा अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है। अभी हमारा काम क्या है? जैसे हमने पढ़ा ना, आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का आलंबन और स्वानुभव प्रत्यक्ष। तो हमें स्वानुभव हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ है तो कह रहे आगम का हमने सेवन किया। आगम कह रहे हैं आत्मा अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है, ये हो गया आगम का वचन। और ये आगम का वचन परापर गुरु के उपदेश से आ रहे, तो गुरु ही कह रहे। अब ये दोनों चीजें तो समझ ली। अब युक्ति का आलंबन लेके इसका निर्णय करना, ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्टेप्स नहीं करेंगे तो स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं होगा। स्वानुभव प्रत्यक्ष करने के लिए सही में अनंत शक्तियां है क्या नहीं? इन्होंने कह दिया और मैंने मान लिया, अभी बात नतीज। प्रयोजनभूत में तो प्रत्येक को परीक्षा करनी पड़ेगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे वो होते ना एग्जाम में आता है कि 5 में से कोई भी 3 सॉल्व करो, वहां ऑप्शन होते, यहाँ ऑप्शन नहीं, यहाँ तो ये स्टेप करनी ही पड़ेगी। तो ये आत्मा अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है और क्रमरूप तथा अक्रमरूप अनेक प्रकार के परिणामों के, विकारों के, परिवर्तन के, परिणमन के समरूप अनेकाकार होता है। उस परिणमन के समूह से अनेक आकार होता है। अनेक आकार होता है मतलब अनेक, हाँ अनेक आकार होता है मतलब जैसे आत्मा में, ज्ञान में तो ये ज्ञेय के आकार तो झलकते ही,
साथ में श्रद्धा का भी अपना एक आकार है, चारित्र का भी अपना एक आकार है। ज्ञान का जैसे जानने का आकार है, श्रद्धा का वैसा अहम करने का आकार है, प्रतीति करने का आकार है। मिथ्या दृष्टि को पर द्रव्य की प्रतीति का आकार हो रहा है, अच्छी समझना, और सम्यक दृष्टि को स्वद्रव्य के प्रतीति करने का आकार हो रहा है। आकार वहां भी है, आप पकड़ना, आकार का अर्थ पकड़ना। आकार का सामान्य हम लोग व्यवहार में यूज करते, वो आकार मत पकड़ना। या आकार जैसे कहते हैं ना, आत्मा में भी सुख का रस भरा हुआ है, तो हमें रस का अर्थ आम का रस, खट्टा मीठा रस, ये ध्यान में आती, वो रस नहीं है। ये आत्मा का सुख का रस, ज्ञान का रस, चारित्र का रस जैसे अलग अलग है, ऐसे आकार में घटित करना। ये क्या कह रहे हैं, अनेक आकार हो रहा है। तो मात्र अनेक आकार सिर्फ ज्ञान का आकार नहीं है, ज्ञान का आकार तो अनेक ज्ञेय रूप हो ही रहा है, साथ में श्रद्धा का अपना आकार है, श्रद्धा का प्रतीति करने रूप आकार हो रहा है, चारित्र का लीनता करने रूप आकार हो रहा है, उसके पर्याय में भी और उसके गुण में भी। गुण में तो निर्मल हो रहा है, पर्याय में जैसी भूमिका होगी वैसा हो रहा है। इसमें अस्तित्व का भी अपना एक आकार हो रहा है, वस्तुत्व का भी एक आकार हो रहा है। ये आकार हो रहा है, मानना पड़ेगा, इसी को अनेक आकार कह रहे हो। और इन अनेक आकार का निचोड़ क्या, आत्मा। ये निचोड़ क्या, आत्मा। जैसे शिकंजी का उदाहरण लेते हैं ना, 10-15 चीजें दी, उस शिकंजी में प्रत्येक वस्तु का अपना एक रस है, अपना एक आकार है। रस और आकार समान अर्थ में यूज कर रहा हूं, आकार का अर्थ या मैं बिना अपेक्षा से ले रहा हूं। अपना अपना अलग आकार होते हुए भी जब शिकंजी को ग्रहण करते हैं, सबका निचोड़ आ जाता है उसमें, सभी 10-15 जितने। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान का आकार अलग, श्रद्धा का अलग, चारित्र का अलग, वस्तुत्व का अलग, द्रव्यत्व का अलग, वीर्य गुण का अलग, क्रियावती का अलग, सबका आकार होते हुए भी उस सब आकार का निचोड़ रूप सेवन कर रहे, सिद्ध अव्याभाद अनंत सुख रूप कर रहे। उसका निचोड़ क्या, सुख, निचोड़ सुख। क्योंकि आत्मा का स्वभाव सुख की तरफ बहना है, आत्मा का स्वभाव दुख की तरफ बहना नहीं है। सभी का स्वभाव सुख की तरफ ही बढ़ना है। इसलिए कल शाम में एक अच्छी चर्चा चल रही थी, 24वां या 25वां दोहा होना चाहिए, 25वां, मेरे को याद नहीं होता, कल शाम में चर्चा चली। तो 25वें दोहे में वो कहते हैं 3 लोक का ध्येय रूप है, सिद्ध की चर्चा चल रही है। 3 लोक के ध्येय रूप कौन है, सिद्ध है। तो ऐसी चर्चा मैंने पूछा, मैंने बोला 3 लोक का ध्येय रूप सिद्ध कैसे हो सकते, एक इंद्रिय आदि को तो कुछ ज्ञान है ही नहीं, एक इंद्रिय को सिद्ध कोई पता ही नहीं, 2 इंद्रिय को कहाँ सिद्ध पता, अब उनका ध्येय कैसे सिद्ध हो सकते हैं। तो वहाँ विवक्षा समझनी चाहिए, प्रत्येक जीव का ध्येय, एक इंद्रिय वाला रहो, 2 इंद्रिय वाला रहो, या चींटी भी पड़ी है, वो सुखी होने के लिए ही वो अनाज को ढूंढने जाती है, और कोई भी कारण नहीं उसका। हम उसको टच करते तो वो भागती है, सुखी होने के लिए भागती है, उसे लगता है अभी कुछ तो भी दुख होगा तो चलो भागो यहाँ से। तो वो जो सुख के तरफ बहना है, परिणमन करना है, यही सुखी होने का ध्येय प्रत्येक जीव में। और 3 लोक में जितने भी जीव, एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों का सुख ये ध्येय है, और सिद्ध अवस्था सुख के अलावा कुछ है ही नहीं। इसीलिए उनका भी ध्येय सिद्ध अवस्था है। भले उसको सिद्ध अवस्था हम कहते हैं, ज्ञानी जीव कहते हैं उसको, आगम में उसको सिद्ध अवस्था को सुख कहते हैं, बाकी वो सबका परिणमन उसी तरफ चल रहा है और किसी का कुछ भी नहीं। इसलिए 3 लोग पूरा सुख तरफ ही बह रहा है। ऐसी या निचोड़ रूप में अनेक आकार होते हुए भी अनंत और सिद्ध उस सुख का ही एक आकार को ग्रहण करते। सुख के आकार, सुख का भी अपना एक आकार है, सुख का भी अपना एक रस, जैसे रस सुख का एक अलग होता। अब वो जैसे बाहर में कटोरी में आम का रस है, वैसा रस नहीं है, ये अमूर्तिक रस, ये चैतन्य रस है, ये सुख का रस है। ऐसे आकार इसमें अलग अलग पड़े हुए हैं, उन आकारों को समझना चाहिए, पकड़ना चाहिए। क्या क्या कह रहे हो, ये परिणामों के विकार रूप के समूह रूप अनेकाकार होता है। इसके अनेक आकार होते हैं, ज्ञान का भी अपना एक आकार है, और तरकीब से हमने अनंत शक्तियों के आकार ले लिए,
अनंत पर्याय की भी आकार ले ली, अनंत पर्याय की भी आकार ले, वो भी एक आकार बना। जैसे ये मोबाइल है, इस मोबाइल में अपनत्व रूप का मुझे श्रद्धान है मान लेते, तो वो जो श्रद्धान मुझे हुआ है एकत्व का, जिसे हम मिथ्यात्व कहते हैं, परद्रव्य में एकत्व करना ही मिथ्यात्व है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व। तो वो जो मेरे आत्मा में जो पर्याय में आकार बना है मिथ्या दर्शन वाला, वो भी एक आकार है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये जनरली चर्चा सामान्य चलती नहीं है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। चारित्र में जो लीनता हो रही है, मोबाइल को कोई खींच रहा है तो उसको मार देने के भाव आ रहे हैं, इतनी उस मोबाइल में चिंता है। वो बाजू में आग लग गई है, वो उस मोबाइल में इतनी लीनता हो गई है कि वो गेम को छोड़ ही नहीं पा रहा हूं। ये जो लीनता हो रही है, ये जिसे मिथ्या चारित्र कहते हैं, मिथ्या परिणमन कहते हैं, लीनता कहते हैं, वो लीनता का भी अपना एक आकार है, उसका भी एक आकार हो रहा है। समझना, किसी को धन के प्रति एकदम लीनता होती है ना, अगर 10 रुपए भी कहीं खर्च हो जाता तो एकदम उसका अटैक आ जाता है उसको, और कहाँ से 10 रुपए का नुकसान हो गया आज, उदाहरण के लिए। तो ये उस धन के प्रति लीनता है। ये लीनता का स्वभाव किसका है? चारित्र का है, अनंतानुबंधी वाली लीनता है। बात 10 रुपए की या 100 रुपए की, लाख रुपए की नहीं है। अब समझना अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं। पकड़ में आ रहा है, आत्मा में उसका आकार हो रहा है, हर समय हो रहा है। हमने क्या पढ़ा? वर्तमान में क्रमवर्ती अक्रमवर्ती अनेक आकार बन रहे, हर समय बन रहे, पकड़ में नहीं आते। हम बहुत मोटा मोटा जानते हैं, सूक्ष्म में शांति से बैठे तो आत्मा, इसीलिए तो इसे अनेकांतमयी कहा है। अनेकांतमयी क्या है? और अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप को बताने वाला धर्म भी अनेकांत है। किसकी ताकत है 363 मत में ऐसे अनेकांत स्वरूप को बताने की? लगाओ जोर, किसकी ताकत है? किसी की हिम्मत नहीं, सर्वज्ञ के शासन के अलावा और किसी की हिम्मत नहीं। और होगा ऐसे, और यही तीरने का मार्ग है, और कहीं तीरने का मार्ग नहीं मिलेगा। आप देख लेना, पंचम काल में ऐसी चर्चा हमें पढ़ने के लिए प्राप्त हो रही, हम चर्चा कर पा रहे, सुन पा रहे, महाभाग्यशाली जीव है। स्वामी जी 10-50 बार कही थी, इस सुनने मिलना भी बड़ा दुर्लभ है, भावी नहीं होते जीव। क्या चर्चा चल रही, समझना। ये अनेक आकार बन रहे अपने, पकड़ में ही नहीं आते हैं, पकड़ में नहीं आ रहा। तो ये कह रहे हैं परिणामों के विकारों के समरूप अनेक आकार होता है, एक आकार नहीं है, अनेक आकार होता है। फिर भी ज्ञान को जो कि असाधारण भाव है। अभी यहाँ पे अनेक आकार का अर्थ अगर ज्ञान आकार रहता था, ऐसा नहीं था, नहीं तो फिर अलग से ज्ञान की चर्चा नहीं करते थे। ये ऐसा होते हुए भी ज्ञान को जो कि असाधारण भाव है उसे नहीं छोड़ता, छोड़ नहीं सकता है। कोई कितना भी आ जाए, कोई कितना भी तलवार से काट देवे, आग से जला देवे, और कुछ भी हो जाए, सड़ जाए, कुछ भी हो जाए, ये सब शरीर आदि का होगा। आत्मा में ज्ञान आकार, ज्ञान कभी छूटेगा नहीं। और इस ज्ञान को ही ऊर्ध्व करने जैसा है, उसे नहीं छोड़ता। उसकी समस्त अवस्थाएं, हम अवस्था किसे कहते हैं? साहब अभी बड़ी खराब अवस्था हो रही है, हड्डी भी दुख रही है, कमर भी दुख रही है, और ये भी हो रहे अवस्था। हम अवस्था किसको मानते हैं? शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मानते हैं। साहब अभी वृद्ध अवस्था हो रही है, अभी जवानी की अवस्था है, अभी कुमार अवस्था है, अभी बाल अवस्था है। ये कह रहे ये अवस्था ये भिन्न है। ये कौन सी अवस्था दिखा रहे हैं? ये आत्मा की अवस्था दिखा रहे हैं। आत्मा की अवस्था कैसी होती है? क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती, एक रूप, अनेकाकार। ऐसी उसकी समस्त अवस्थाएं परिणाम पर्याय ज्ञानमयी है, ज्ञान को कभी छोड़ती नहीं, सभी अवस्थाओं। ऐसे ज्ञान को ऊर्ध्व करना चाहिए, और ज्ञान का दीप अगर यथार्थ में जल जावे, पर्याय में निहाल हो जाए, निहाल। ज्ञान की सामर्थ्य देखो, मैं बहुत बार कहता हूँ, एक समय की ज्ञान की पर्याय की सामर्थ्य भी बहुत है। प्रकट नहीं हो पा रही है, बात जुदा है, प्रकट हो जाएगी। ये हम आगम से, आधार से समझ सकते कि ठीक है, आज नहीं हो रही, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। बट हमें करने का अगर भाव उस प्रकट को, क्या सामर्थ्य है ज्ञान की एक समय की पर्याय में?
पूरे द्रव्य को पकड़ लेता है, खींच लेते हैं। पूरे अनंत गुणों के समरूप दृष्टि के द्रव्य को खींच लेता है पूरा। जैसे गर्म तवे के ऊपर पानी डाले तो पानी को पूरा खींच लेता, सोख लेता, पानी गायब हो जाता एक समय में। ऐसी वो पर्याय पूरे आत्मा को ग्रहण कर लेती, पकड़ लेती, धारण कर लेती। और क्या हुआ उससे, क्या हुआ साहब, करण लब्धि के अगले समय, अंतिम समय के बाद वाले समय में वो पूरे आत्मा को ग्रहण कर, क्या हो गया साहब, हम मोक्ष मार्ग चालू हो गया। मोक्ष मार्ग चालू होने में क्या किया, ज्ञान की पर्याय में पूरा आत्मा ग्रहण हो, ये धर्म हो गया। सब इन्होंने तो कुछ व्रत नहीं किए, कुछ दान नहीं किए, कोई विधान नहीं रचे, कोई पंच कल्याणक में गए नहीं, कोई कुछ नहीं किया, कुछ भी करने। और शेर ने क्या किया था, तो करना कि नहीं करना, भूमिका अनुसार सब करना, और इससे काम होगा ऐसा नहीं मानना। काम तो एक से ही होगा, वो एक बराबर ग्रहण करने में आना चाहिए, बराबर पकड़ में आना चाहिए। वो करने के लिए अमृत चंद्र देव के शब्द सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि, एकदम पैनी दृष्टि होनी चाहिए, पैनी दृष्टि, वो दृष्टि काम कर जाए, उससे काम हो जाए और किसी से काम नहीं होगा, अनंतों का इसी से काम होगा। वो दृष्टि, भेदक दृष्टि जो होती है, ज्ञान दृष्टि जो होती है, वो काम कर जाती है। कल हमने पढ़ा ना प्रज्ञा, भगवती प्रज्ञा, वो भगवती प्रज्ञा ही भेद करती, किसमें, आत्मा में और बंध में। कल वहां वो चर्चा थी गाथा में। तो वो दृष्टि से वो देखना चाहिए, उस सूक्ष्म दृष्टि से ये समस्त अवस्था है, परिणाम उसकी अवस्था है। तो अभी कभी भी मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं जवान हूँ, मैं, ये सब अवस्थाएं अपनी मानना नहीं। ये मानती तो ये भी मिथ्या तो साहब, ये जैन धर्म का मिथ्या तो बड़ा गजब है। कभी तो कहते कुदेव को गुरु को धर्म को माने तो मिथ्या तो है, कभी क्या कहते, कभी कहते शरीर को अपना माने तो मिथ्या तो मिथ्या तो है ही ना भैया। शरीर का और आत्मा का एक क्षेत्र का संबंध हो जाए और उससे शरीर को हम अपना मानने लग जाए, तो गड़बड़ है। बाजू वाला कोई अपना धन अपने पास रख के चला जावे और कहे कि मैं थोड़े दिन बाद आके लेके जाऊंगा, सत्य घोष की चर्चा पता ही वर्तमान युग में, और कोई उसे अपने ही मान लेवे, तो ये तो मणि आनी चाहिए, गड़बड़ है। ऐसी ये साक्षात जड़ दिख रहा है और इसे अपने ही मान लेवे, तो गड़बड़ है। तो ऐसी गड़बड़ तो मिथ्या तो होगी, तो झूठी मान्यता, विपरीत मान्यता, क्योंकि ऐसा मानने से वो हो तो नहीं जाता है अपना। तो इसीलिए ये कोई गजब वजब नहीं, वस्तु स्वरूप के अनुसार ही है, वस्तु स्वरूप से विपरीत कुछ भी नहीं है। इसमें ये चर्चा हुई है। इसके बाद वाला कलश भी गजब है, एक एक कलश अमृत चंद्र देव तो कमाल ही कर दिया है उन्होंने। इसलिए स्वामी जी ने 47 शक्तियों में भी लिया और अन्य जगह भी लिया होगा। वो कुंद आचार्य देव को सर्वज्ञ कहते, तीर्थंकर कहते, और अमृत चंद्र आचार्य देव को गंधर कहते हैं। उनकी वो गंधर, वो निचोड़ ले सकते ना, 12 अंक का निचोड़ किसने लिया, किसने उसको पकड़ा, तो वो भी कोई गलत नहीं, अपेक्षा सही है स्वामी जी की। तो ये अमृत चंद्र देव ने भी कमाल कर दिया इसमें। ये नहीं रहती थी तो हम पकड़ नहीं सकते थे इस वस्तु व्यवस्था को। ये भी व्यवहार का ही कथन है, सब समझ रहे होंगे। ये आगे वाला कलश की चर्चा आज का समय तो आ गया है, इसमें हम करते कल क्या चर्चा करते।